क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप समय की इस रेस में बस भागे जा रहे हैं, लेकिन मंजिल का पता नहीं? ऐसा लगता है जैसे दिन के 24 घंटे भी कम हो जाते हैं। आप हर काम को वक्त पर पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ छूट ही जाता है। थकावट, तनाव और मानसिक उलझनों ने जैसे जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। आज के समय में हम सभी इस हासिल कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा करेंगे उतना सफल बनेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस रेस में कहीं आप खुद को ही तो नहीं खो रहे? क्या यह सही मायने में सफलता है, या फिर हमें सफलता की परिभाषा को नए तरीके से देखने की जरूरत है? जरा रुकिए, सोचिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि समस्या समय की नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारे दिमाग की हो? हम दिन भर समय का प्रबंधन करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन असल में जरूरत होती है अपने मन को सही तरीके से मैनेज करने की। कल्पना कीजिए, अगर आप अपने मन को काबू में कर लें, उसे दिशा दें, तो क्या आप अपने काम को आसानी से, बिना थके और ज्यादा संतोषजनक तरीके से पूरा कर सकते हैं? हाँ, यह मुमकिन है, और यही आपको समझाने के लिए यह ऑडियो बुक आपकी मदद करेगी। आपको यह नहीं बताया जाएगा कि दिन के 24 घंटे का कैसे उपयोग करना है, बल्कि आपको सिखाया जाएगा कि अपने मानसिक ऊर्जा का सही इस्तेमाल कैसे करें। यह ऑडियो बुक न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपको एक ऐसा दृष्टिकोण देगी जो आपकी जिंदगी और काम दोनों को बेहतर बना देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कुछ आप आज तक सोचते थे, ये उसकी हर दीवार को तोड़ देगा और आपको एक नई शुरुआत करने का तरीका दिखाएगा। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, बल्कि आपके दिमाग और जिंदगी को बदलने का मौका है। आपने कभी सोचा है कि इस व्यस्त दुनिया में असली जीत किसकी होती है? हर इंसान हर सुबह एक ही सपना लेकर उठता है: पैसा कमाना, नाम कमाना और अपने सपने पूरे करना। लेकिन इसके लिए क्या हम अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं? हम अपने हर सेकंड को काम में, मीटिंग्स में, सोशल मीडिया में और अनगिनत कामों में फंसा देते हैं, इतना कि खुद के लिए एक सांस लेने का वक्त तक नहीं बचता। देखिए, आजकल लोगों को मल्टीटास्किंग का जुनून सा हो गया है। लंच करते हुए मैसेज पढ़ना, काम करते हुए फोन कॉल्स करना, ये सब जैसे एक अचीवमेंट बन गया। उशु, लेकिन जरा सोचिए, ये सच में क्या है? क्या खुद को लगातार थकाते रहना ही सफलता की परिभाषा है? अगर हां, तो क्यों हर कोई इतना अपसेट और परेशान रहने लगा है? क्यों हर किसी की बातों में एक थकावट सी झलकती है? यह सब बताता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा माइंड मैनेजमेंट की जरूरत है। यही वह तरीका है जिससे आपकी जिंदगी की गाड़ी सही रास्ते पर चल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, माइंड मैनेजमेंट क्या है और यह मुझे कैसे फायदा देगा? तो सुनिए, असली सफलता सिर्फ आपके वक्त को बांटने से नहीं आती, बल्कि आपकी सोच, ऊर्जा और फोकस को सही दिशा में लगाने से आती है। वक्त सबके पास एक जैसा है, 24 घंटे, लेकिन जो इसे ठीक से संभालता है, वही दूसरों से आगे निकलता है। आपके पास जितनी भी मानसिक ऊर्जा है, वह सीमित है। इसे बर्बाद करना बहुत आसान है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करना एक कला है, और यही कला आपको सीखनी है। जैसे मान लीजिए, आप एक नया काम शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में आपको लगता है यह तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप माइंड मैनेजमेंट की तकनीक अपनाते हैं, तो वही काम आसान हो जाता है। यह तकनीक आपको सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करें। आपने कभी गौर किया है, जब भी कोई बेहतरीन आइडिया आता है, तो वह अचानक आता है। वह किसी लंबी प्लानिंग का नतीजा नहीं होता। यह आइडिया आपके दिमाग के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी जानकारी को जोड़ता है, और बस एक सेकंड में आपकी सोच बदल जाती है। असल में यह प्रक्रिया भूल भुलैया सुलझाने जैसी होती है। पहले आप गलत रास्तों पर जाते हैं, फिर सही समाधान तक पहुंचते हैं। टाइम मैनेजमेंट आसान नहीं है, हर कोई इससे जूझता है, पर असली सवाल यह है कि क्या आप सही चीजों पर ध्यान दे रहे हैं? दिन भर की काम करने के बाद अगर आप सिर्फ थकावट और तनाव महसूस कर रहे हैं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। माइंड मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि कैसे अपनी सोच और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब आपका दिमाग शांत और केंद्रित रहता है, तब आप अपने काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और यह बात सिर्फ काम की नहीं है,
आपकी पर्सनल लाइफ में भी इसका असर दिखेगा। जब आप अपनी सोच को सही तरीके से मैनेज करना सीखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, आपकी खुशियां बढ़ रही हैं। तो आखिर में यह समझ लीजिए, टाइम मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है माइंड मैनेजमेंट। जब आप इसे अपनाएंगे तो जिंदगी की रफ्तार में सिर्फ भागने के बजाय उसे महसूस करना शुरू करेंगे। आपका हर दिन बेहतर होगा, आपकी सोच नई ऊंचाइयों को छुएगी, और तब आप समझेंगे कि असली सफलता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आपके अंदर है। अब यह आप पर है कि आप इसे कब अपनाना शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिन का एक एक पल आपके दिमाग की सोच पर कितना निर्भर करता है? चाहे आप कितने भी काम कर लें, अगर आपका दिमाग सही दिशा में काम नहीं कर रहा तो आपकी मेहनत का असर भी फीका ही रहेगा। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा तरीका जो आपके हर काम को आसान बना सकता है। यह तरीका है माइंड मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग टाइम को लेकर परेशान रहते हैं, मुझे इतना कुछ करना है पर वक्त कम पड़ जाता है। लेकिन सच तो यह है कि दिक्कत वक्त की नहीं बल्कि हमारी सोच और ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करने की है। अपने दिमाग को बेहतर तरीके से समझने और मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको खुद से 3 सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल यह है, मुझे इस वक्त किस तरह के काम पर ध्यान देना चाहिए? सोचिए, क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो आपको बेचैन कर रहा हो या जिससे आप तनाव महसूस कर रहे हो? अगर हां, तो आपको खुद से यह पूछना होगा कि क्या आप अपनी मानसिक स्थिति को इस काम का मार्गदर्शन करने दे सकते हैं, या फिर आपको कुछ देर रुककर अपनी स्थिति को संभालने की जरूरत है। दूसरा सवाल, अभी मेरी मानसिक स्थिति कैसी है? क्या आप वह काम करने के लिए सही मनःस्थिति में हैं, या फिर आपको खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए? यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सही मानसिक स्थिति के कोई भी काम करना केवल समय की बर्बादी है। तीसरा सवाल, मैं अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपका मन काम करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको अपने मूड को सही करने के लिए कुछ आसान और असरदार कदम उठाने चाहिए। आप कोई गाना सुन सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अपनी पसंदीदा चाय का आनंद ले सकते हैं। इन सवालों के जवाब पाकर आप खुद को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। यह आसान लगता है, लेकिन असल में यह आपकी पूरी सोच को बदलने वाला कदम है। आप पाएंगे कि जब आपका दिमाग शांत और संतुलित होता है तो वही काम जो पहले मुश्किल लगता था अब बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा अपनी मेंटल स्टेट को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स भी अपना सकते हैं। ये रिचुअल्स आपकी दिनचर्या को बेहतर बनाते हैं और आपकी सोच में नयापन लाते हैं। आप चाहें तो हर दिन किसी नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके दिमाग की उन गहराइयों की जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती हैं। आपने सुना होगा कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है। इसका मतलब यह है कि यह लगातार बदलता रहता है। हर बार जब आप किसी काम या सोच को दोहराते हैं तो आपका दिमाग उस प्रक्रिया को और आसान बना देता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें यह सिखाती है कि हम अपनी सोच और आदतों को कैसे बदल सकते हैं। दूसरी जरूरी बात यह है कि आपका दिमाग बहुत ऊर्जा खाता है। अगर आप इसे लगातार काम पर लगाते रहेंगे तो यह जल्दी थक जाएगा। इसीलिए इसे आराम देना भी उतना ही जरूरी है जितना इसे काम में लगाना। आप देखेंगे कि जब आपका दिमाग तरोताजा होता है तो आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ लेते हैं। इसलिए अपने काम को इस तरह से बांटें कि आपके दिमाग को भी आराम करने का वक्त मिल सके। माइंड मैनेजमेंट का असली लक्ष्य यही है, अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। जब आपका दिमाग शांत और फोकस्ड होगा तो आपका हर काम प्रभावी और सफल होगा। याद रखें, माइंड मैनेजमेंट ही वह कुंजी है जिससे आप अपनी जिंदगी को आसान और खुशहाल बना सकते हैं। तो अब वक्त है अपनी सोच को बदलने का, अपने दिमाग को नए तरीके से समझने का। जब आप माइंड मैनेजमेंट अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि जिंदगी की सारी उलझनें सुलझने लगी हैं। यह आपकी सफलता की पहली और सबसे बड़ी सीढ़ी है।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा आपको सावधान रहने के लिए कहता है? यह हिस्सा है अमिगडला, जो आपके दिमाग का सबसे पुराना और तेज हिस्सा है। इसका काम है आपको खतरों से बचाना, लेकिन यही हिस्सा कई बार आपकी सोचने और समझने की क्षमता पर हावी हो जाता है। मान लीजिए आप किसी जंगल में हैं और अचानक एक सांप देख लेते हैं। उस पल आपके दिमाग के बाकी हिस्से को यह सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि सांप असली है या नकली। आपका अमिगडला तुरंत आपके शरीर को संदेश भेजता है, जिससे आपकी धड़कन तेज हो जाती है, सांस लेने की गति बढ़ जाती है और आप डर महसूस करने लगते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि आपकी आंखों और दिमाग को यह तय करने का समय ही नहीं मिलता कि वह सांप असली है या नहीं। यही अमिगडला आपको बार बार सुरक्षित रास्ता चुनने के लिए कहता है। इसका सीधा असर आपकी क्रिएटिव सोच पर पड़ता है। जब आप हर बार आसान और सुरक्षित विकल्प चुनते हैं तो आपकी रचनात्मकता दब जाती है। यही कारण है कि आपको अपने अमिगडला से मुकाबला करना सीखना होगा। जब आप इसे काबू में रखना सीख जाते हैं तो आपकी सोचने समझने की क्षमता और बेहतर हो जाती है। अब बात करते हैं कि आप अपने दिमाग की ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि देर रात तक काम करने से आप ज्यादा कामयाब हो जाएंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। काम और आराम का संतुलन बेहद जरूरी है। जब आप अपने दिमाग को पर्याप्त आराम नहीं देते तो यह धीरे धीरे थकने लगता है। इस स्थिति में आपका दिमाग सिर्फ रिएक्शन देने लगता है, न कि सोच समझकर काम करने। इसके बजाय जब आप रेस्टोरेटिव एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद या अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, तो आपका दिमाग दोबारा ऊर्जा से भर जाता है। यह आपके काम की क्वालिटी को भी बढ़ाता है और आपको ज्यादा रचनात्मक बनाता है। अब सवाल यह उठता है कि आप अपने दिमाग को सही तरीके से मैनेज कैसे करें। सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन। ध्यान करने से आप अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक बनते हैं। इससे आप चीजों को ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं और अपनी सोच में स्थिरता ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ध्यान करना मुश्किल है, तो शुरुआत में सिर्फ 2 से 10 मिनट तक ध्यान करें। यह समय धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। ध्यान आपके दिमाग को शांत और संगठित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगर आपको लगता है कि आपके पास ध्यान करने का समय नहीं है, तो यही इस बात का संकेत है कि आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखें, यह आदत आपकी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएगी। माइंड मैनेजमेंट सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आदत है। जब आप अपने दिमाग को मैनेज करना सीख जाते हैं, तो आपकी जिंदगी का हर हिस्सा बेहतर हो जाता है। यह न सिर्फ आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, बल्कि आपके तनाव को भी कम करता है। तो अगली बार जब आप अपने दिमाग को थका हुआ महसूस करें, तो रुकिए, सोचिए कि आप अपनी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने दिमाग को वह आराम दीजिए जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। यही वह कुंजी है जो आपकी सफलता के दरवाजे खोल सकती है। कभी कभी जिंदगी की व्यस्तता में हम इतना उलझ जाते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हमारा समय और ऊर्जा कहां जा रही है। हर दिन हम काम तो करते हैं, लेकिन क्या वाकई हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच रहे हैं, या फिर बस एक चक्र में फंसे हुए हैं जहां काम का कोई सही परिणाम नहीं निकल रहा। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखें, समय सबसे कीमती चीज है। इसे बेवजह गंवाने का मतलब है अपनी सफलता को धीमा करना। लेकिन इसका हल है एक सही योजना बनाना। प्लानिंग सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि यह आपके पूरे दिन, सप्ताह और महीने की दिशा तय करता है। जब आप योजना बनाते हैं, तो आप अपने दिमाग की मानसिक ऊर्जा का सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इससे आपका दिमाग अनावश्यक फैसलों से बचता है और आप ज्यादा फोकस कर पाते हैं। लेकिन प्लानिंग तभी असरदार होगी जब आप इसे सही तरीके से करेंगे। प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसे तब कर सकते हैं जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा सतर्क और ऊर्जावान हो। इस समय आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे अच्छा काम करता है। यही दिमाग का वह हिस्सा है जो निर्णय लेने, योजना बनाने और प्राथमिकता तय करने में मदद करता है। अब सोचिए, अगर आपके सारे फैसले पहले से तय हों,
तो आपका दिमाग उन बातों पर ध्यान दे सकता है जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो हर सप्ताह थोड़ा समय निकालें, अपने आने वाले कामों की एक लिस्ट बनाएं और उन कामों को प्राथमिकता दें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन खुद हमारी आदतें बन जाती हैं। हम शुरुआत करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि यह काम कितना कठिन है, लेकिन याद रखें, सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत करना होता है। तो अगली बार जब आपको किसी काम की शुरुआत करनी हो, तो बस खुद से वादा करें कि आप 10 मिनट के लिए बिना किसी रुकावट के उस पर ध्यान देंगे। 10 मिनट का यह छोटा सा समय आपको काम की ओर खींच लेगा, और एक बार जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो उस काम को जारी रखना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। एक और बात जो हर किसी को समझनी चाहिए वह यह है कि दिमाग एक बेहतरीन टूल है, लेकिन इसे सही ट्रेनिंग की जरूरत होती है। दिमाग की क्षमता अनंत है, लेकिन यह तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसे सीमित और सटीक दिशा में चलाया ना जाए। एक बेहतरीन उदाहरण है सिस्टम का उपयोग करना। जब आप अपने दिमाग के लिए एक सिस्टम बना लेते हैं तो यह बिना भटके सही दिशा में काम करने लगता है। जैसे अगर आप दिन में सिर्फ 2 घंटे ऐसे ब्लॉक चुनते हैं जिसमें आप सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, तो उन 2 घंटों में आप 8 घंटे के बराबर काम कर सकते हैं। समय को सही से समझना भी बेहद जरूरी है। हम में से कई लोग यह महसूस ही नहीं करते कि हमारा समय कहां जा रहा है। दिन खत्म होते होते हमें लगता है कि हमने कुछ खास नहीं किया, लेकिन असल में हमने बिना योजना के अपना कीमती समय गंवा दिया। अपने समय को ट्रैक करना शुरू करें। हर दिन के कामों को लिखें और उनके लिए समय तय करें। जब आप अपने समय का हिसाब रखने लगते हैं तो यह आदत आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। यह न केवल आपको ज्यादा संगठित बनाता है, बल्कि आपके काम को मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव भी बनाता है। आखिरी बात, बड़े लक्ष्यों से मत डरें, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं। यह सोचने से कि आपको पूरी किताब लिखनी है आप पर बोझ बढ़ेगा। इसके बजाय एक दिन में सिर्फ 500 शब्द लिखने पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाएंगे। तो अपने दिमाग को सही ट्रेनिंग दें, समय का सही इस्तेमाल करना सीखें और हमेशा ध्यान रखें, एक योजना न केवल आपको व्यवस्थित बनाती है, बल्कि आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाती है। समय और दिमाग दोनों का सही तालमेल आपकी सफलता की कुंजी है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि समय और दिमाग को सही तरीके से मैनेज करना आपके जीवन को बेहतर बनाने की सबसे जरूरी कुंजी है। आपने यह भी जाना कि कैसे छोटी छोटी आदतें और सही प्लानिंग आपको बड़े लक्ष्यों तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन असली सवाल यह है, इन सभी चीजों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप जो कुछ भी सीखे हैं उसे आजमाने की हिम्मत करें। बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर छोटी कोशिश बड़ी सफलता की तरफ बढ़ा कदम है। अब आपको अपने काम को उस समय पर बांटना है जब आपका दिमाग सबसे एक्टिव हो। सुबह का समय अक्सर सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि तब आपका दिमाग ताजा होता है। सुबह का समय अपने सबसे क्रिएटिव और चुनौतीपूर्ण कामों के लिए इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपको कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है या कोई मुश्किल समस्या का हल निकालना है, तो यह काम सुबह के समय करें। वहीं दोपहर या शाम को उन कामों के लिए रखें जो ज्यादा सोचने की मांग नहीं करते, जैसे ईमेल का जवाब देना, छोटी मीटिंग्स करना या एडमिनिस्ट्रेटिव काम। दूसरी बात, अपने कैलेंडर को अपने दिमाग का साथी बनाइए। हर काम के लिए एक निश्चित समय तय करें और उस समय को ब्लॉक कर दीजिए। यह आदत न केवल आपको फोकस्ड रखेगी, बल्कि आपको इस बात का एहसास कराएगी कि आप अपना समय कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी बात, किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने मानसिक स्थिति का आकलन करें। क्या आप तनाव में हैं? क्या आप थके हुए महसूस कर रहे हैं? अगर हां, तो अपने माइंड को रीसेट करने के लिए 5 से 10 मिनट का समय लें। थोड़ा ध्यान करें, गहरी सांस लें या किसी प्रेरणादायक किताब का एक पन्ना पढ़ लें। यह आपको शांत और एकाग्र करेगा। अक्सर हम खुद को इतने सारे कामों में उलझा लेते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। इस समस्या से बचने के लिए
अपने सबसे जरूरी और असरदार काम को प्राथमिकता दें। हर दिन की शुरुआत एक मस्ट डू लिस्ट से करें, जिसमें सिर्फ 3 से 5 सबसे महत्वपूर्ण काम हों। अब बात आती है एक और जरूरी चीज की, आपके रिश्ते और निजी जिंदगी। कभी कभी हमारा काम, हमारा लक्ष्य और हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें हमारे अपनों से दूर कर देती हैं। लेकिन याद रखें, दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने के लिए भावनात्मक संतुलन की जरूरत होती है। अपने परिवार, दोस्तों और खुद के साथ समय बिताना न केवल आपको खुश रखेगा, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। इस प्रक्रिया में असफलता से मत डरिए। हर गलती एक सीख होती है। अगर आपने किसी दिन अपना समय सही से नहीं इस्तेमाल किया, तो उससे घबराइए मत। अगले दिन बेहतर करने की कोशिश करें। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने माइंड और अपने समय को ट्रेन कीजिए। यह एक यात्रा है और इसमें धैर्य और अनुशासन की जरूरत होगी। लेकिन एक बार जब आप इस पर पकड़ बना लेते हैं, तो आपके लक्ष्य तक पहुंचना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। यह मत भूलिए कि जीवन में सफलता सिर्फ कठिन परिश्रम से नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने से मिलती है। जब आपका दिमाग आपके लक्ष्य के साथ तालमेल में होता है, तो आप न केवल ज्यादा हासिल कर सकते हैं, बल्कि उस प्रक्रिया का आनंद भी ले सकते हैं। तो आज ही इन विचारों को अपनाना शुरू करें। अपने जीवन को बेहतर बनाने का कोई और दिन नहीं, यही सही समय है। और अगर आपको यह सब फायदेमंद लगा, तो हमें बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी यात्रा को सफल बनाना हमारा लक्ष्य है।